पलक, आकांक्षा, पारुल, मयंक, नीतू, दिव्या, पलक, श्याम, सुजीता, देव, देवव्रता, दीप्ति, दीप्ति तोमर. A very good good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो भाई क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. जी हाँ, देखो हमारी क्लास आफ्टरनून से स्टार्ट होती है. आप लोगों को पता है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास टाइमिंग्स को लेकर, तो करियरविल एप्लीकेशन पर हर महीने बैच आते हैं, न्यू बैचेस आते हैं. ठीक है, और ढेर सारे बैचेस होते हैं और बहुत सारी क्लासेस चलती हैं. तो टाइमिंग को लेके थोड़ा सा, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, है ना. तो 24 घंटे होते हैं तो हम 24 बैच ही पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा बैच तो पढ़ा नहीं सकते अगर हम बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए अगर सारी क्लासेस ले रहे हैं तो. समझ रहे हो? तो इसीलिए टाइमिंग्स थोड़े से ना चेंज हो जाते हैं. हम आफ्टरनून में अपना बैच शुरू करते हैं और मॉर्निंग में जाके खत्म कर देते हैं उसको. ठीक है ना. हमारी शुरुआत तो होती है गुड आफ्टरनून से, लेकिन जो बैच का एंड होता है वो गुड मॉर्निंग से होता है ना, सुबह 11 बजे. तो इसीलिए हाँ जी, 11 बजे, हाँ, क्लास का टाइम है आप लोगों का आपसे. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे. चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हैं, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं रीजनिंग में. और आज आई एम फ्रॉम नेपाल, काठमांडू. आई एम योर बिग फैन सर, आई लव योर टीचिंग मेथड, थैंक यू सो मच. नेपाल में हमारी एप्लीकेशन शायद डाउनलोड तो नहीं होती है, हाँ? या होने लग रही है? क्यों भाई? आज बहुत शानदार जानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. इतना शानदार जानदार टॉपिक जिसकी आपकी बचपन से इच्छा थी इस टॉपिक को पढ़ने की, कि जब भी मैं बड़ा होऊंगा तो ये वाला टॉपिक मैं जरूर पढ़ूंगा. सिलोजिज्म. सिलोजिज्म यानी कि सिलॉक्स. ठीक है, सिलोजिज्म यानी कि सिलॉक्स, न्याय निगमन न्याय संगत, है ना. न्याय निगमन न्याय संगत, सिलॉक्स जो चैप्टर है बेटा, जो एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक है ना, ये टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग से डिफरेंट है. इसको एनालिटिकल रीजनिंग में ऐड मत करना. ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग में तो वो स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर्स होते हैं. हालांकि ये भी जो टॉपिक है ये भी स्टेटमेंट वाला ही है. ये भी जो टॉपिक है ये भी स्टेटमेंट वाला ही है. ठीक है, लेकिन इसको हम एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं मानते. ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग में जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ना वो हमारे रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं. एनालिटिकल रीजनिंग में जितने भी कथन होते हैं वो हमारे वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो कथन होगा, है ना, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होगा. अगर होगा तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा. क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम कुत्ते को बिल्ली बना देते हैं, गधे को घोड़ा बना देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. बात समझने की कोशिश करते हो. इस चैप्टर के अंदर हम गधे को घोड़ा बना देते हैं, ठीक है, आदमी को कुत्ता बना देते हैं, आदमी को बंदर बना देते हैं, है ना, कुछ भी संभव है. तो इस चैप्टर में बस आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो भी कथन होगा उसका वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है. अगर है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, है ना, वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा. ठीक है, इसके अंदर, हालांकि इस चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय संगत कह लो आप, है ना, या फिर न्याय निगमन कह लो. ठीक है, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष भी कह सकते हो. हालांकि स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष जो चैप्टर है वो हमने अलग से डाला हुआ है. किस में डाला हुआ है? एनालिटिकल रीजनिंग टॉपिक के अंदर डाला हुआ है. ठीक है विशाल यादव जी, हाँ बिल्कुल. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इस चैप्टर में एग्जैक्टली होगा क्या सर? इस चैप्टर में ना स्टेटमेंट दिया होगा. स्टेटमेंट बोले तो इस चैप्टर में ना कथन दिया होगा. क्या दिया होगा? कथन दिया होगा. और इस तरीके से कथन दिया होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ऑल ऑल कैट्स आर ऑल कैट्स आर डॉग. सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं. हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा. हिंदी में क्या लिखा होगा? सभी बिल्ली कुत्ते हैं. हिंदी में क्या लिखा होगा? सभी बिल्लियां कुत्ते हैं. सभी बिल्लियां या बिल्ली. देखो यहाँ पे ना सिंगुलर और प्लूरल से हमें कोई लेना देना नहीं है ना. सिंगुलर और प्लूरल से हमें कोई भी लेना देना नहीं है. आप कहो कि सर यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, तो वो चीज मत देखना. ये भी मत देखना कि सर यहाँ पे इज यूज हुआ, एम आर. ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हमें चेक नहीं करनी. ठीक है, इज एम आर, वॉज वर्ब, ग्रामेटिकल मिस्टेक, सिंगुलर, है ना, और आपका प्लूरल, ये कोई भी फॉर्म हमें चेक नहीं करनी. यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना. ठीक है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं.
सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है, मान लो वो स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर सम सम डॉग्स आर मैन। कुछ कुत्ते आदमी हैं, सम डॉग्स आर मैन। देखो इस चैप्टर का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा है तो वो मात्रिक संयोग कहा जाएगा। कुछ कुत्ते आदमी हैं, कुछ कुत्ते आदमी हैं। ठीक है, सम डॉग्स आर मैन। अब हमारे एग्जाम में ना कंक्लूजन दिए होंगे। कंक्लूजन बोले तो देखो स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसकी। ठीक है, ऐसे ही कंक्लूजन, जो कंक्लूजन्स होते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देंगे क्या, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लाइक दिस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं निष्कर्ष। हिंदी में इसको कहते हैं निष्कर्ष। अब जैसे कंक्लूजन्स होंगे, सम मैन आर कैट, सम मैन आर कैट, कुछ आदमी बिल्ली है, सम मैन आर कैट एंड सम मैन आर नॉट कैट। कुछ आदमी बिल्ली है, कुछ आदमी बिल्ली नहीं है, कुछ आदमी बिल्ली है और कुछ आदमी बिल्ली नहीं है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जिंदगी में इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी लाइफ में नहीं देखा होगा। ठीक है, या फिर आपने इस चैप्टर के बारे में सुना तो होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, है ना। तो इसीलिए मैं एक बार ना आपको दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली स्लॉक्स चैप्टर होता क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, हमें कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। हमें ये बताना है कि अगर ये दिए गए कथन, अगर ये दिए गए कथन 100% ट्रू है, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो भी कथन दिया गया है वो 100% ट्रू है। तो इस दिए गए कथन के आधार पे बताओ कौन सा निष्कर्ष हमारा सही हो सकता है। मतलब एक काल्पनिक दुनिया का कथन हमने बनाया और उस काल्पनिक दुनिया के कथन के हिसाब से हमें बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा, है ना। एक काल्पनिक दुनिया का हमने कथन बनाया और उस काल्पनिक दुनिया के कथन के हिसाब से हमें बताना है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, अच्छा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं बेटा दो स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, दुनिया के हर एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन आता है। कोई भी दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती हो और जिसमें सुलॉक्स का चैप्टर क्वेश्चन ना आता हो। दुनिया के हर एग्जाम में सुलॉक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, 100% आना है। अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि दो ही कथन होंगे। एग्जाम में अगर मैं बात करूं टाइप मतलब टोटल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में बेटा स्टेटमेंट दो भी हो सकते हैं, है ना, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। हालांकि चार से ज्यादा स्टेटमेंट आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए। मैक्सिमम चार स्टेटमेंट होते हैं, मिनिमम दो स्टेटमेंट होते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो एग्जाम में कंक्लूजन दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। चार से ज्यादा कंक्लूजन आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि दो कथन दो निष्कर्ष का क्वेश्चन होगा। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि तीन कथन दो निष्कर्ष हो, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेटमेंट हो और चार कंक्लूजन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। कुछ आदमी बिल्ली नहीं, अरे यार, वो तो मैं आपको देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ आदमी बिल्ली नहीं है, तुम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो एग्जाम में जो स्टेटमेंट होंगे वो दो तीन चार हो सकते हैं, कंक्लूजन भी दो तीन चार हो सकते हैं। अच्छा, जब हम कंक्लूजन को चेक करते हैं तो कंक्लूजन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। एग्जाम में जो कंक्लूजन आते हैं वो थ्री टाइप्स के कंक्लूजन्स आते हैं। एग्जाम में जो कंक्लूजन्स आते हैं, एग्जाम में जो निष्कर्ष आते हैं वो तीन प्रकार के निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्ष के प्रकार। ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष के प्रकार। एग्जाम में कितने टाइप्स के कंक्लूजन आते हैं, तीन टाइप के कंक्लूजन आते हैं। पहला वो कंक्लूजन होता है जो कि 100% ट्रू होता है। पहला वो कंक्लूजन होता है जो कि 100% ट्रू होता है, सार मतलब जो कि स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानकर कंक्लूजन भी 100% ट्रू है ना। तो हमें चेक करना होता है कि बताओ इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। अगर मैं बोलता हूं ना ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, इसका मतलब वो कंक्लूजन 100% ट्रू है। दूसरे वो कंक्लूजन होते हैं जिनके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी। एग्जाम में ना पॉसिबिलिटी वर्ड यूज होता है, संभावना। क्या यूज होता है, संभावना।
ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटीज भी चेक करनी होंगी। जैसे मान लो कोई कंक्लूजन इस दिए गए कथन के आधार पे 100% ट्रू नहीं है, लेकिन संभावना तो हो सकती है ना। तीसरा जो कंक्लूजन होता है वो होता है डेफिनेटली फॉल्स, 100%, 100% फॉल्स। 100% फॉल्स यानी कि जो कि कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, डजंट फॉलो, जो कि निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, है ना। तो कोई भी, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंगल स्टेटमेंट कहूं कि भैया तुम सीजीएल का पेपर दोगे अभी 9 सितंबर को, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर, है ना, अगर मोनिका सीजीएल का पेपर देगी तो उसका सीजीएल प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सर आपका ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू भी हो सकता है, सर ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और ये स्टेटमेंट 100% फॉल्स भी हो सकता है। तो कोई भी लाइफ में अगर आपसे कोई बात बताता है व्यक्ति, तो उसकी बातों में तीन चीजें होती हैं, है ना। कोई भी अगर आपको कोई बात बता रहा है व्यक्ति, तो वो या तो आपको 100% ट्रू बता रहा है ना, या फिर वो आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा है, या फिर वो आपसे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है ना, बिल्कुल सफेद झूठ। तीन ही चीजें होती है ना, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो तीन बातें बोलता है, या तो वो आपको बिल्कुल सच बताएगा, या वो आपको बिल्कुल झूठ बताएगा, या फिर एग्जैक्टली उसे खुद नहीं पता और वो आपको बता रहा है, यानी कि वो पॉसिबिलिटी है। जो व्यक्ति एक्चुअल में खुद ही नहीं जानता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो वो संभावना होती है, वो होती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो होती है पॉसिबिलिटी। समझ गए? तो तीन चीजें होती हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीजें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम ये चीजें सीखेंगे कि कब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होता है, कब हमारा कंक्लूजन 100% फॉल्स होता है, और कब हमारा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की फॉर्म में जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें तीनों बातें सीखने को मिलती हैं, 100% ट्रू क्या, 100% फॉल्स क्या, और पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है जी। चलिए साहब, अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की, कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट्स की टाइप की बात करूं, जैसे अभी कंक्लूजन तो तीन टाइप के हमें चेक करने हैं। इस चैप्टर के अंदर जो स्टेटमेंट्स हमारे यूज होंगे, जो कथन हमारे यूज होंगे, वो कितने प्रकार के कथन यूज होंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार के कथन होते हैं। वैसे तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, हालांकि आपको इन टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस थियोरेटिकल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ठीक है। अब यूनिवर्सल पर्टिकुलर एग्जैक्टली कुछ है नहीं। यूनिवर्सल वो स्टेटमेंट होते हैं जो 100% इन्फॉर्मेशन दे सकते, पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपको लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्सल पर्टिकुलर में, जैसे कि मैं आपसे कहूँ सभी कुत्ते बिल्ली है, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर सारी बिल्लियों के बारे में बताया गया कि सारी की सारी बिल्लियां कुत्ती हैं, सारी की सारी बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी बिल्लियों के बारे में आपको बता रहा है, तो ये यूनिवर्सल है। यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ कुत्ते आदमी हैं, यहाँ पे कुछ ही कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है जो आदमी है, बाकी के कुत्तों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ कम है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनकम्प्लीट यानी कि अधूरी जानकारी हमें मिलेगी, अधूरी जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंस है बेटा, ये दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ना। कुछ आदमी बिल्ली है, ये भी सकारात्मक वाक्य है, लेकिन यहाँ पे नहीं का यूज हुआ, यानी कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो यानी कि हर कथन अपने आप में, हर कथन अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यूनिवर्सल भी दो हिस्से बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पर्टिकुलर के भी दो हिस्से बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल पॉजिटिव मीन्स, जैसे मैंने कहा ऑल, ऑल यानी कि सभी, ऑल यानी कि सभी। इसी की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, नो, नो यानी कि कोई नहीं। जैसे एक तरफ मैं कहता हूं कि सभी आम हरे हैं, तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि कोई भी आम हरा नहीं है, कोई भी आम हरा नहीं है ना। कोई, बेटा इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन, सॉरी, 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज है, क्वेश्चंस।
अगर मान लो प्रीलिम्स में आते हैं तो बेटा प्रीलिम्स में तो है ना कम 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर मेंस में आ गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ सभी आम हरे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आम हरा नहीं है, ये भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट ये पॉजिटिव फॉर्म में नेगेटिव फॉर्म में है। अगर मैं कहूँ कि कुछ आम हरे हैं, कुछ आम हरे हैं, तो ये अधूरी जानकारी है। मैं आपसे कहूँ कुछ आम हरे नहीं है, ये भी अधूरी जानकारी है। कुछ आम हरे नहीं है, ये भी अधूरी जानकारी है। तो कुल मिलाकर 4 टाइप के स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, कुछ आम हरे हैं, यहाँ पर और भी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कुछ की जगह सम मैंगोज आर ग्रीन, मैं ये भी कह सकता हूँ एटलीस्ट सम मैंगोज आर ग्रीन, कम से कम कुछ आम हरे हैं, कम से कम कुछ आम हरे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर ग्रीन, ज्यादातर आम हरे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ मैनी मैंगोज आर ग्रीन, बहुत से आम हरे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ मोर मैंगोज आर ग्रीन, ज्यादातर आम हरे हैं। तो मैनी, मोर, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, ये जो जितने भी वर्ड है, जनरली मैंगोज आर ग्रीन, जनरली मैंगोज आर ग्रीन, है ना, प्राय आम हरे होते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स सम को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सम को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जी। तो कुल मिला के हम इस चैप्टर में 4 प्रकार के कथन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कथन है? अगर मैं इन चारों कथनों को एक साथ लिख दूं, पहला कथन है ऑल ए आर बी। पहला कथन है ऑल ए आर बी। यहाँ पर ए और बी क्या चीज है ना, यहाँ पर ए और बी क्या चीज है? पहला कथन है मेरा सभी ए बी है। सर, ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ए और बी की जगह। जैसे कि मैं बोलूं ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल बॉयज आर जीरो, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, है ना। काल्पनिक चैप्टर है भैया, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो वो मात्रक संयोग कहा जाएगा, है ना। ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर, ऑल अर्थ आर वाटर, ऑल एयर, मतलब जो भी दुनिया के 2 शब्द आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, वो भी आप ए और बी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सभी गधे घोड़े हैं, सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़कियां जीरो हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी आदमी बंदर हैं, सभी ताले चाबी हैं, सभी पासे घन है, सभी पासे सर्कल है, सभी पानी जल है, सभी पानी हवा है, सभी पृथ्वी मंगल है। मतलब कुछ भी दुनिया के 2 शब्द का यूज कर सकते हो ए और बी की जगह। दुनिया के कोई भी 2 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो ए और बी की जगह। तो पहला कथन तो ये हो गया। इसी की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ये दोनों यूनिवर्सल की फॉर्म में है बेटा, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा जो स्टेटमेंट आपने देखा वो था सम वाला, सम ए आर बी, कुछ ए बी है ना, सम ए आर बी। तीसरा जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा कुछ ए बी है। यही स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में भी मिलते हैं हमें। और जो चौथा हो गया हमारा वो हो गया सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। चौथा हो गया हमारा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 टाइप के हमारे स्टेटमेंट हो गए, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सभी ए बी है, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, 2 स्पेशल सेंटेंस हैं जो अलग से ऐड हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, इनको हम एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे एडवांस क्लासेस में। ये हमारा एडवांस है, ठीक है, ये तो है बेसिक, ये एडवांस है। वो स्टेटमेंट कौन से है बेटा? ओनली ए इज बी, केवल ए बी है, ओनली ए इज बी, केवल ए बी है। और दूसरा हो गया ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। या फिर मैं बोलूं ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, केवल कुछ ही ए बी नहीं है। इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी नहीं है। तो 2 अलग से सेंटेंस हैं जो एडवांस सेंटेंसेस हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। केवल केवल ए बी है, केवल ए बी है। और दूसरा हो गया केवल
केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, केवल कुछ ही ए बी नहीं है, केवल कुछ ही ए बी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में 6 सेंटेंसेस हैं जो कि यूज होने हैं एज ए स्टेटमेंट और एज ए कंक्लूजन। एज ए स्टेटमेंट और एज ए कंक्लूजन 6 स्टेटमेंट हैं। लिख लिया बेटा? कर लिए नोट डाउन? अब हम देखेंगे सर इस चैप्टर में हमें पता कैसे चलता है सर कोई भी कंक्लूजन पहले हम सबसे पहले 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सीखेंगे। सबसे पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सीखेंगे। सर हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी स्टेटमेंट 100% ट्रू है, बाद में मैं ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सिखाऊंगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू है। समझे भाई और बहनों? 100% ट्रू कंक्लूजन चेक करना सिखाऊंगा सबसे पहले मैं आप लोगों को। ठीक ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। अच्छा, हम ये जो चैप्टर है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब है, मैंने कहा एग्जाम में मिनिमम 2 स्टेटमेंट आते हैं, 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा सिंगल स्टेटमेंट से। मैं सिंगल स्टेटमेंट से शुरू करूंगा बेटा। सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, ऑल मैंगोज आर एप्पल। पहले सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डबल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। एक अकेले कथन से सभी सभी आम सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। हम सिंगल स्टेटमेंट से चैप्टर शुरू करेंगे। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब। अच्छा, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन और यहाँ पे 3 निष्कर्ष है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ आम सेब है। सम एप्पल्स आर मैंगोजेस, कुछ सेब आम है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोजेस, सभी सेब आम है। इसी सिंगल स्टेटमेंट से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 4 निष्कर्ष है। 4 निष्कर्ष। नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है, कुछ आम कुछ आम सेब है। कुछ आम सेब है। दूसरा है, कुछ सेब आम है।
कुछ सेब आम है। तीसरा है सभी सेब आम है। पहला है कोई आम सेब नहीं है। दूसरा है कुछ आम सेब नहीं है। तीसरा है कोई सेब आम नहीं है। चौथा है कुछ सेब आम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट है और यहाँ पे 3 निष्कर्ष ये हैं, 4 निष्कर्ष ये हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें इन निष्कर्ष में से कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू है? कैसे? बेटा, यूपीपी में इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल वाला आएगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है? देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बेसिक मेथड है ना, जो बेसिक मेथड है वो तो वेन डायग्राम है। इन क्वेश्चन को बेसिक मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वेन डायग्राम बनाओ, जहां आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? पेन एंड पेपर की। किसकी जरूरत पड़ेगी? पेन एंड पेपर की। लेकिन हमारा जो एडवांस मेथड है वो है बाबू 150 मेथड। वो है 150 मेथड, जहां हम दुनिया का कोई क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर डील करेंगे। विदाउट पेन एंड पेपर, ना हमें पेन की जरूरत है ना हमें पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर, चाहे बेटा, हाँ जी, जीरो टू हीरो लेवल वाले क्वेश्चन, जीरो टू हीरो लेवल। ऐसा नहीं कि जो 150 मेथड है वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेगा। जीरो टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो बैंकिंग पीओ मेंस लेवल के ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, ठीक है, हाँ जी, वो सारे क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं 150 मेथड से। बस हमें थोड़ी सी चीजें समझनी है, उसके बाद ये चैप्टर विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होगा। लेकिन बेसिक मेथड है वेन डायग्राम मेथड, जिसमें हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो नहीं अदिति, अब यही टाइम रहेगा भैया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम कैसे पता लगाते हैं विदाउट पेन इनमें से कितने कंक्लूजन सही है। देखो, 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के 2 रूल हैं। देयर आर ओनली 2 रूल्स। और ये 2 रूल्स भी क्या है बेटा? ये 2 रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये क्या है? ये कॉमन सेंस है। सिर्फ हमें ये 2 रूल लगाने हैं, उसके बाद हमारा हर क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएगा। हर क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर। रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। लिखो बेटा रूल नंबर 1। इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if statement is positive then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative। हिंदी में लिख लो, यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। और यदि कथन नकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। If statement is positive then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा। दूसरा रूल क्या है? ठीक है, ये सिंपल कॉमन सेंस है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस कंक्लूजन में ये दोनों रूल फॉलो होंगे वही कंक्लूजन ट्रू होंगे। बस इतना याद रखना, वही कंक्लूजन 100% ट्रू होंगे।
जिस कंक्लूजन में दोनों रूल्स फॉलो होंगे। अब सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल को समझने के लिए आपको 150 वैल्यू समझनी पड़ेगी। चलो पहले तो इन चारों सेंटेंस को तुम मुझे पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करके बताओ। इन चारों सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करके बताओ। सर ये वाला जो कथन है ये पॉजिटिव है, ये वाला कथन पॉजिटिव है, ये नो है, नो यानी कि नेगेटिव है। सर ये भी पॉजिटिव है, ये नॉट यानी कि नेगेटिव है। सर ये वाक्य सकारात्मक है, इसमें नहीं है तो ये वाक्य नकारात्मक है। ये सकारात्मक है, इसमें नहीं है तो ये भी नकारात्मक है। तो मैंने आपसे कहा पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, है ना, सीधी सी बात। अब हम इसको ना 100 और 50 की वैल्यू में डिवाइड करेंगे। देखो 100 का मतलब क्या है, 100 का मतलब क्या है ये बताओ। 100 का मतलब पूरी जानकारी, ऑल, ऑल यानी कि सभी, है ना। ये क्या है? ये है 100, जो आपको पूरी जानकारी दे रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है, ठीक है। और 50 क्या है? जो आपको अधूरी जानकारी दे रहा है, अधूरी जानकारी दे रहा है यानी कि सम, कुछ। जो आपको अधूरी जानकारी दे रहा है वो 50 है, सीधी सी बात है। 100 क्या है? जो पूरी इंफॉर्मेशन दे। 50 क्या है? जो अधूरी जानकारी दे। तो बस यही 100 और 50 है। तो देखो 150 की फॉर्म में कैसे लिखोगे? ये जो ए है ये क्या है? ये 100 है या 50? सर ऑल, ऑल का मतलब 100 है। सर ये इसी की नेगेटिव फॉर्म है, इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो इस ए की वैल्यू भी क्या होगी? 100 होगी। सम, सम यानी कि कुछ, कुछ यानी कि ए की वैल्यू 50 हो गई। सम यानी कि कुछ, सम कुछ यानी कि अधूरी जानकारी, तो इस ए की वैल्यू 50 हो गई। तो मुझे ये बताओ ए की वैल्यू को याद नहीं करना है, ये तो कॉमन सेंस है। सर ये जो ए है इसकी वैल्यू 100 है, ये इसी की नेगेटिव फॉर्म है, इस ए की वैल्यू भी 100 है। सर ये अधूरी है जानकारी, तो इस ए की वैल्यू 50 है, कुछ का मतलब 50। तो आप सभी को ए की वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ किसी को भी ए की वैल्यू में कोई दिक्कत है? सर किसी भी बच्चे को ए की वैल्यू में दिक्कत नहीं है कि किसकी वैल्यू 100 है, किसकी वैल्यू 50। पूरी जानकारी वैल्यू 100, अधूरी जानकारी वैल्यू 50। पूरी 100 अधूरी 50, पूरी 100 अधूरी 50। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, 0.1% भी डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं ये ऑब्जेक्ट की। ये जो ऑब्जेक्ट बी है, ये जो प्रेडिकेट बी है, ऑब्जेक्ट बी है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन कैसे करोगे? तो भैया इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, और हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आपका कथन सकारात्मक है तो भैया ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। और अगर आपका कथन नकारात्मक है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट में 50, नेगेटिव स्टेटमेंट में 100। अब मैं उम्मीद करता हूं किसी को ऑब्जेक्ट की वैल्यू में भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू में दिक्कत नहीं होगी। अब यहीं से रूल नंबर 2 बनेगा। रूल नंबर 2 क्या बनेगा? बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है। अच्छा ये बताओ, अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ, सोच कर बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो क्या कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे? सर अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ तो कुत्ते बिल्ली होंगे, ये तो सर कॉमन सेंस है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो क्या जरूरी है कि सारे कुत्ते बिल्ली हो? सर अगर कुछ है तो जरूरी नहीं है सारे कुत्ते बिल्ली हो। जैसे कुछ लड़के हीरो हैं तो जरूरी नहीं है सारे लड़के हीरो हो, है ना। कुछ लड़कियां सुंदर है तो जरूरी नहीं है सारी लड़कियां सुंदर हो, क्योंकि मैंने कुछ ही लड़कियों के बारे में बताया जो सुंदर है, बाकी लड़कियों के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। तो बेसिक कॉमन सेंस है रूल नंबर 2 कि अगर कथन में, अगर स्टेटमेंट में ऑल है, अगर कथन में सभी है, तो कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में सम लिख सकते हैं। यानी कि अगर कथन में सभी है तो निष्कर्ष में कुछ लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है। कहने का मतलब है 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर स्टेटमेंट में सम है, अगर स्टेटमेंट में 50 है तो कंक्लूजन में हम उसको कभी भी सम को ऑल नहीं बना सकते, यानी कि 50 को 100 नहीं बना सकते। यही रूल नंबर 2 है कि हम 100 को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। भैया अगर मैं आप लोगों को 100 रुपए दूं तो आप लोग, अगर मैं आप लोगों को 100 रुपए दूं
तो आप लोग मुझे 50 रुपए वापस दे दोगे कि नहीं दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे सर, 50 खर्च कर देंगे, 50 आपको दे देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को 50 दूं तो क्या तुम मुझे 100 वापस कर दोगे? क्या तुम मुझे 50 का 100 दे सकते हो? कभी नहीं दे सकते हैं। अगर ये वाला टैलेंट आपके अंदर होता 50 के 100 बनाने का, तो आपको आज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हम पढ़ क्यों रहे? क्योंकि हमारे अंदर टैलेंट है 100 का 50 बनाने का, ना कि 50 का 100 बनाने का। इसलिए 100 का 50 हो सकता है, लेकिन 50 का 100 नहीं हो सकता। यही रूल नंबर 2 है। सभी को कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। और जिस कंक्लूजन में दोनों रूल फॉलो करेंगे, जिस कंक्लूजन में दोनों रूल फॉलो करेंगे, सिर्फ वही कंक्लूजन क्या होगा? वही कंक्लूजन होगा 100% ट्रू। ये 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने की ट्रिक है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप इस स्टेटमेंट को बेटा 100, 50 और पॉजिटिव नेगेटिव से डिफाइन करो। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ये तीनों चारों स्टेटमेंट क्या है? चारों स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो गई। अच्छा ये बताओ कि ये जो मैंगो है यहाँ पर ऑल ऑल का मतलब इस मैंगो की वैल्यू क्या है? 100। लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 50। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ इस मैंगो की वैल्यू कितनी है? सम का मतलब 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सम का मतलब 50, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ऑल का मतलब ये हो गया 100, और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। बहुत बढ़िया। अब यहीं पर आ जाओ हिंदी। हिंदी हिंदी बेटा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है, और ये सारे के सारे नेगेटिव कंक्लूजन है। यहाँ पर आम की वैल्यू क्या है? सभी यानी कि 100। सेव बेटा पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ कुछ यानी कि 50 50, और ये सभी यानी कि 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 0.1% भी डाउट? ये बता दो, किसी को 0.1% भी डाउट है? सर यहां तक 0.1% भी डाउट नहीं हो सकता पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 वैल्यू लिखने में। बहुत बढ़िया। अब बेटा वो कंक्लूजन ट्रू होंगे जो 100% ट्रू होंगे, जो दोनों रूल्स को फॉलो करेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट बन सकते हैं। रूल नंबर 1 इन तीनों कंक्लूजन में काम कर रहा है। रूल नंबर 1 इन तीनों कंक्लूजन में काम कर रहा है। अब ये बताओ, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम मैंगोज आर एप्पल? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम मैंगोज आर एप्पल? बेटा अगर ऑल मैंगोज आर एप्पल है, तो क्या मैं इसको सम मैंगोज आर एप्पल पढ़ सकता हूं? सर मैंगो की वैल्यू कथन में 100 है, लेकिन निष्कर्ष में मैंने 50 बनाई हुई है। क्या मैं 100 वाली वैल्यू को 50 बना के पढ़ सकता हूं? सर जब सारे ही आम सेब हैं तो डेफिनेटली कुछ आम तो सेब होंगे ही। जब सारे ही आम सेब हैं तो डेफिनेटली कुछ आम तो सेब होंगे ही। जब सभी हैं तो कुछ का तो होना स्वाभाविक है। 100 को तो 50 हम बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 100% ट्रू है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम एप्पल्स आर मैंगोज? बिल्कुल। 50 का मतलब होता है सम, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज 100%। हम इसको पढ़ेंगे कुछ सेब आम है। भैया इसको रिवर्स, 50 का मतलब होता है कुछ कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, बिल्कुल सही। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल एप्पल्स आर मैंगोज? सर इसको ऑल एप्पल्स कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एप्पल की वैल्यू 50 है, एप्पल की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। एप्पल की वैल्यू क्या है? सेब की वैल्यू है कुछ, लेकिन कुछ को मैं सभी नहीं पढ़ सकता। मैं इसको हमेशा पढ़ूंगा कुछ सेब आम है, ना कि कभी ये पढ़ूंगा कि सभी सेब आम है। 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल दूसरा और पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और बेटा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये चारों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इन चारों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव रिजल्ट कभी नहीं बन सकते। अगर स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है तो वैसे तो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा रीस्टेटमेंट को गलत मानते हैं, लेकिन आप लोग अपने एग्जाम में सही कर देना। वैसे रीस्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में ना रीस्टेटमेंट, वैसे तो रीस्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में रीस्टेटमेंट को सही मान लिया जाता है। ठीक है जी।
तो अब आप लोगों को मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि आपके कितने निष्कर्ष सही है। देखा, ये क्वेश्चन तो मुश्किल से 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया, मुश्किल से 2 सेकंड में। तो ये पहला कथन था, ये पहला कथन था बेटा, जिससे हमें पता चला। चलिए साहब, अब चलते हैं हम अगले कथन की तरफ। हमारा अगला कथन है सम डॉग्स आर कैट। कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते क्या है? कुछ कुत्ते, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है। तीसरा क्वेश्चन, देर आर 3 कंक्लूजन्स। ऑल डॉग्स, नहीं नहीं नहीं, सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स। ऑल डॉग्स आर कैट्स। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इस बार आपको। सिर्फ 2 रूल्स हैं, उन दोनों रूल पे फॉलो करना है। नो डॉग इज कैट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नो कैट इज डॉग, सिर्फ 2 रूल्स हैं, उन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करना है। सम कैट्स आर नॉट कैट। सम कैट्स आर नॉट डॉग। सिर्फ 2 रूल है ना। कुछ कुत्ते बिल्ली है। 3 निष्कर्ष है। कुछ बिल्ली या बिल्लियां, बिल्ली या बिल्लियां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। सभी बिल्ली कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्ली हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी मनोज जी, चलिए बनाइए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डील करो इस क्वेश्चन को। और मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 3, 4। पहले बेटा आप सारे सेंटेंस को ना पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में लिख लो। पहले आप सारे सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में लिख लो। पहले आप सारे सेंटेंसेस को पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में लिख लो। बनाओ।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। तो सबसे पहले हम बेटा पॉजिटिव नेगेटिव चीज को ध्यान में रखेंगे। सर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि नॉट का यूज हो रहा है। नो भैया, नो नॉट नेगेटिव फॉर्म होती है। सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव या पॉजिटिव, बट ये नहीं 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 यानी नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब हम लिखेंगे 150। देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बना सकते। मुश्किल से मुझे लगे 2 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। सर पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं बन सकते। मुश्किल से 2 सेकंड लगे मुझे बताने में, ये चारों गलत है। इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, चारों गलत है। अब इन तीनों में से तीनों सही हो सकते हैं या तीनों गलत हो सकते हैं या कोई भी एक या दो। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि रूल नंबर 1 तो बेटा पास हो गया, रूल नंबर 2 भी पास करना जरूरी है। यहाँ पे डॉग की वैल्यू 50 है और ये कैट की वैल्यू भी 50 है। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सम का मतलब 50। तो बेटा क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ? सम कैट्स आर डॉग, बिल्कुल पढ़ सकते हो। सम कैट्स आर डॉग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैट की वैल्यू 50 है, डॉग की वैल्यू भी 50 है। तो सम कैट्स आर डॉग बिल्कुल। लेकिन इसको कभी भी ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकते। बताओ, 50 की वैल्यू को कभी 100 बना सकते हो? ऑल कैट्स पढ़ सकते हो? कभी नहीं पढ़ सकते। क्या इसको कभी ऑल डॉग्स आर कैट पढ़ सकते हो? ऑल डॉग्स क्या 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। भाई कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते की वैल्यू 50 है, बिल्ली की वैल्यू 50 है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। 50 का मतलब कुछ कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। लेकिन क्या मैं इसको सभी बिल्ली पढ़ सकता हूँ? सभी बिल्ली कभी नहीं पढ़ सकता। सभी बिल्ली कभी नहीं पढ़ सकता। सभी बिल्ली पढ़ने का मतलब क्या है? सभी बिल्ली पढ़ने का मतलब है बिल्ली की वैल्यू को 100 बना दिया, जबकि बिल्ली की वैल्यू 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकता। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ सभी कुत्ते बिल्ली हैं? सभी कुत्ते बिल्ली हैं सर, कुछ कुत्ते हैं, सभी नहीं है। 50 को 100 नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 150 और पॉजिटिव नेगेटिव को समझ पाए होंगे और विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही बता पा रहे होंगे कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये चैप्टर बेटा रीजनिंग के चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसको खत्म करने में हमें लगेंगे 8 से 10 दिन। चाहो तो मैं 4 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ भैया, मैं बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ा के 4 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम इस चैप्टर को ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और लगभग 7-8 दिन में, 8-9 दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही अल्टीमेट मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, कल का लेक्चर जब आप अटेंड करोगे तो आज का लेक्चर रिवाइज करके आना जरूर। हाँ जी, तो कल से सुबह 11 बजे ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। कल आना तो बेटा रिवीजन करके आना।